हाय एवरीवन। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है 1519 लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री विद द सेम लेवल। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है हमारा कि हमारे पास एक ट्री है। ट्री किसी भी तरह का हो सकता है, बाइनरी ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, मान लीजिए ये है ट्री हमारा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सबके कुछ इंडिसेस है 102 1 2 3 4 ऐसे करके, और सबका कुछ लेवल है, मतलब कि ये ए है, ये बी है, ये सी हो सकता है, ये ए हो सकता है और ये एक्स हो सकता है। तो हमें बताना है कि एक नोड के लिए उसके सब ट्रीज़ में उसके लेवल के इक्वल और कितने वैल्यूज़ हैं। मतलब कि अगर ये ए है तो इसका ये पूरा सब ट्री है ना, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करना है क्योंकि नोड जो है वो खुद के सब ट्री में आता है। तो इसके सब ट्रीज़ में, ठीक है, कितने ए हैं। तो यह हमारा इधर आगे कुछ नहीं है, इधर आ इधर आ इधर आ, यहाँ ए है। तो इसके लिए ए का वैल्यू हो गया 2। इस ए के लिए क्या और कोई सब ट्री है इसको छोड़ के? नहीं। इसके लिए काउंट क्या हो गया? 1, ठीक है। ये एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 1, क्योंकि इसको छोड़ के और कोई एक्स का वैल्यू नहीं है, राइट। तो अब क्या देखते हैं? ई। ई के लिए क्या और कोई ई है यहाँ पे इसके अलावा? नहीं। ये ई हो गया। ये बी है, बी का भी 1 हो गया। ये ए है, ए के लिए क्या करते हैं कि ए का कितना हो गया? 2, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जल्दी से ही। ए एक्स बी, बी का काउंट क्या हो गया यहाँ पे? 1। एक्स के लिए क्या है? 1। ए के लिए 1, ठीक है ना। तो बस यही आपको बताना है कि एक नोड के लिए, ठीक है, उसके सब ट्रीज़ में और कितने वैल्यूज़ हैं जो कि उसके इक्वल हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना सा लंबा चौड़ा दिया हुआ, उतना प्रॉब्लम लेने का कोई दिक्कत नहीं है। बस चलिए नेक्स्ट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारा अप्रोच क्या होगा? कौन सा अप्रोच हम लोग लेने वाले हैं? बताइए बताइए बताइए। DFS काफ़ी इजी है, DFS से इम्प्लीमेंट करना। रिकर्सिव अप्रोच लेंगे, फटाक से ये प्रॉब्लम कम लाइन्स में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे लेंगे? मान लीजिए कि हमारा रूट नोड है, वहाँ से शुरू करना है 0th इंडेक्स से, है ना। तो हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाके देखेंगे अपने चाइल्ड पे, ठीक है। चाइल्ड, इसका कोई चाइल्ड है क्या? नहीं। अब ये क्या रिटर्न करेगा? अपना काउंट रिटर्न कर देगा। मतलब कि बी जो है अभी तक में मेरे या मेरे से नीचे बी का काउंट है 1। ये इसको रिटर्न कर दिया कि हाँ भाई बी का काउंट 1 है। फिर हम लोग ए पे वापस आ गए, ए से ई पे आते हैं। ई का चाइल्ड है, हाँ, पहले लेफ्ट चाइल्ड पे चलते हैं। चलो ए पे आए, ए का कोई चाइल्ड था क्या? नहीं। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ए का काउंट 1, कि हाँ भाई मेरे या मेरे से नीचे 1 है। तो इसको वापस रिटर्न कर दिया, ए का काउंट 1। फिर ई पे आए, ई से एक्स पे गए। एक्स क्या रिटर्न कर रहा है हमें? कि हाँ भाई मेरे पास एक्स पे इतना है, ठीक है। अब ई पे वापस आते हैं। तो ई के पास खुद का काउंट ई का 1 है, अपने अपने कारण से। एक हमारे पास ए है, ए का काउंट है 1। एक एक्स आया था, एक्स का काउंट हो गया 1, ठीक है। ये अब इस ए को वापस रिटर्न कर दिया यहाँ पे कि हाँ भाई ले मेरे या मेरे से नीचे ये है, ठीक है। और बी इसको रिटर्न किया था ये। तो ए के पास काउंट क्या आ गया? इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ए के पास एक काउंट 1 आया है, एक इसका खुद का था, ठीक है, 2। एक ई आया है, ओके। एक एक्स आया है, ओके। एक यहाँ से बी आया था, बी का काउंट ये। फिर ये ए जो रूट नोड है ये भी कुछ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मतलब कि हम समझ पा रहे हैं कि हमें एक मैप लेना पड़ेगा जो कि काउंट स्टोर कर सकता है। या मैप नहीं तो आप कोई एरे भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मैप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अप्रोच क्या हो रहा है? पहले तो सबसे पहले क्या करो कि अपने चाइल्ड से टेक काउंट ऑफ लेबल्स फ्रॉम चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन नोड्स। हम लोग वही कर रहे थे ना, चिल्ड्रेंस को कॉल करके उसका काउंट ले ले रहे थे। नेक्स्ट अपडेट योर काउंट, ठीक है ना। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। और उसके बाद रिटर्न दिस अपडेटेड वैल्यूज़, दीज होगा अपडेटेड वैल्यूज़, ठीक है ना। चलिए इतना सब तक तो क्लियर है हमारा। तो एक बार अब हम लोग कोड पे वापस चलते हैं कि कोडिंग कैसे करनी है, ठीक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हमारा, अब कोडिंग पे वापस आते हैं कि कैसे करना है अप्रोच। अप्रोच तो क्लियर है ना। चलिए तो कोड में हमारा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्पलेट हमारे पास जो था उसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है टेम्पलेट में। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा है पर आप लोग बुरा मत मानिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिटर्न करना है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इन टाइप का होगा जिसमें कि हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे।
आपको समझा देंगे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक बार लिख लेते हैं। काउंट सब ट्रीज, ठीक है। एक इंट दिया हुआ है इंट n, जो कि है नंबर ऑफ नोड्स। एक हमारा दिया हुआ है वेक्टर ऑफ वेक्टर, कल के प्रॉब्लम जैसा ही है। एज है, एजेस का लिस्ट हमारा दिया हुआ है, एज लिस्ट जो है। और एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हमारे पास है लेबल्स बोल के, है ना। ये लेवल्स क्या है एक बार समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ये था ट्री, तो इसका 0th इंडेक्स मान लीजिए ये है 2 है, तो ये वैल्यूज़ जो है ना कि नोड के अंदर में कौन सी वैल्यूज़ है ये लेवल में दी हुई है। तो इसके लिए लेवल क्या होगा, 0 1 2 मान लेते हैं। 0th इंडेक्स में ए है, फर्स्ट इंडेक्स में एक्स है, सेकेंड इंडेक्स में बी है। तो ये कुछ नहीं, ये लेवल वही है, वैल्यूज़ दी हुई है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब वापस आते हैं प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ये हमारा टेम्पलेट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग को किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ये वेक्टर इंट है जो कि हमारा आंसर रिटर्न कर रहा है, मतलब 0th इंडेक्स पे, ठीक है ना। इस 0th इंडेक्स पे काउंट क्या था, ए का 1, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 2 था। यहाँ पे 0th इंडेक्स के लिए आंसर क्या हो जाता हमारा, 0 के लिए हो जाता 2 ना। ए का काउंट 2 था, बी, ठीक है, बी का काउंट 1 था तो 1। तो यही रिटर्न करना है हम लोगों को, राइट। तो एक वेक्टर बना लेते हैं जो रिटर्न करेंगे हम लोग इन टाइप का, और इसका आंसर नाम दे देते हैं, और इसमें नंबर ऑफ नोड जो n है, n के लिए रिटर्न करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेक्टर, ठीक है। फिर से एक वेक्टर और इंट, ये एक 2D वेक्टर बना लिया हम लोगों ने, gr नाम दे देते हैं। और n जो है नंबर ऑफ़ नोड्स है, मतलब कि एक पर्टिकुलर नोड कितनी और नोड से जुड़ा हुआ है ये हम लोग यहाँ स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक इंट u भी वेरिएबल ले लेते हैं एज लिस्ट के लिए, कौन कौन से एज कनेक्टेड है उसके लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ध्यान से देखिएगा कि एक लूप लेते हैं और उस एज लिस्ट जो हमारा दिया हुआ है ना उसमें हम लोग आइट्रेट कर लेंगे, ठीक है ये। और एजेस में हम लोग, एजेस स्पेलिंग सही है क्या, हाँ, एजेस में आइट्रेट कर लेते हैं। यू में हम लोग स्टोर कर लेते हैं x0, वी में स्टोर कर लेते हैं x1, और अपना जो gr हमने बनाया था उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि इससे हमारा ग्राफ नहीं, मतलब ट्री एक है तो ट्री को अपडेट कर लेंगे। तो पुश बैक कर दो भाई, u के लिए u कनेक्टेड है तुम्हारा v से, ये कल की वीडियो में एक मिस्टेक थी तो आप लोग देख लीजिएगा। और पुश बैक v में कर दो u। 2 बार क्यों करना पड़ रहा है ये ऑपरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये जो है यूनी डायरेक्टेड है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल ग्राफ है, ठीक है। सॉरी, ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, मतलब कि ऐसे कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं। यूनी डायरेक्शनल रहता मतलब कि इधर जा सकते थे या इधर जा सकते थे, तो एक काम हो जाता। बट यहाँ पे दोनों देने पड़ेगा क्योंकि हम लोग को ऑर्डर नहीं पता, ये एक अनऑर्डर्ड ग्राफ है, तो इसलिए ना ये एक चीज़ है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमने अपना ट्री जो था मतलब वो रेडी कर लिया, ये gr ट्री था ये रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, अपना एक अलग से फंक्शन बनाते हैं फन बोलकर, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ पास कर देते हैं। पहला क्या पास करते हैं, gr पास कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो उसके अलावा एक, हाँ, विजिटेड जो हम लोग को एक एरे है उसका भी ज़रूरत पड़ेगा ना कि कौन कौन से नोड्स जो हैं वो विजिटेड हैं। तो यहाँ पे एक और वेक्टर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, इंट बोलकर, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं विजिटेड और टाइप रख देते हैं n। इसको बूल भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग, बूल ही कर लेते हैं, चलो इजी रहेगा, बूल। gr दे देते हैं। एक हमारे पास लेवल दिया हुआ था प्रॉब्लम में, ठीक है, लेवल वो दे रहे हैं। एक हमारा दे रहे हैं gr लेवल हो गया, विजिटेड हो गया, ठीक है। एक आंसर भेज देते हैं हम लोग, और उसके वाला स्टार्टिंग नोड एक जो जहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ रूट नोड से स्टार्ट करना है ना, तो उसको भेज देते हैं, ठीक है। और फिर आंसर रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो लोग चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आंसर रिटर्न कर देते हैं। चलिए ये जो है पूरा प्रॉब्लम आपका टेम्पलेट रेडी हो गया। अब मेन फंक्शन की ओर बढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करेंगे। और यही, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। चलिए अब आपको जैसा कि अप्रोच में याद होगा
कि हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे थे, एक लिस्ट, आपको याद है क्या, एक लिस्ट रिटर्न कर रहे थे। तो आप एरे भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप है उसको रिटर्न करेंगे अपने पेरेंट को, ठीक है। तो रिटर्न टाइप जो होगा हमारे इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एक अनऑर्डर्ड मैप हो जाएगा। ओके, चलो बढ़िया है। एक फ़न ले लेते हैं, फ़न, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स था, एक जी आर था, तो जी आर किस टाइप का था, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, जी आर। उसके अलावा क्या आया था, एक स्ट्रिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, वो भेजा था हमने। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं लेबल। %, आप लोग लगा सकते हैं, कोड फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा, क्योंकि हर बार ये एक नया कॉपी नहीं बनाएगा उस डेटा स्ट्रक्चर का, सेम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा, तो कोड फास्ट रहेगा थोड़ा सा। विजिटेड, ठीक है, एक विजिटेड हमने भेजा था। एक और वेक्टर हमने भेजा था आंसर बोल के, जिसमें कि हम लोग अपना परमानेंट जो आंसर है वो स्टोर कर रहे हैं, आंसर। और एक वहाँ था यहाँ पे एन क्या है, करंट इंडिसेस। यहाँ % यूज़ मत करिएगा, मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू हर बार अपडेट हो रही है हर कॉल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना है, हम जो रिटर्न करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर अनऑर्डर्ड मैप, वो बना लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप बना लिया हमने। कैर टाइप का रखते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं स्ट्रिंग में, लेवल में, वो कैर ही हैं, कैर। और एक इंट, इसको नाम दे देते हैं माई काउंट बोल देते हैं ना, बेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने नोड को विज़िट किया है, राइट, तो विजिटेड ऑफ एन जो है उसको बना लेते हैं ट्रू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ये हो चुका है। अब क्या करते हैं ना, कि ये माई काउंट में हमारा जो नोड का वैल्यू है, मतलब ए जैसे 1 था यहाँ पे, तो इसको अपडेट कर लेते हैं कि हाँ, मेरा जो माई काउंट है उसको ए को अपडेट कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ किस में स्टोर है, लेवल में, है ना। तो अपडेट कर लेते हैं, माई काउंट ऑफ कैरेक्टर कहाँ स्टोर्ड है, लेवल में, लेवल, और कौन से वैल्यू पे, तो nth वैल्यू पे, n, ठीक है, प्लस 0 थी तो 1 हो गई होगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। चलिए, अब इतना काम हो चुका है, अब अपने चाइल्ड नोड्स को कॉल कर लेते हैं। फॉर ऑटो %x इन किस में कॉल करेंगे, जी आर के कौन से इंडेक्स पे, जी हाँ, nth इंडेक्स पे कॉल कर लेंगे। एन पे मतलब जितने भी मेरे nth नोड से कनेक्टेड लोग हैं, नोड्स हैं, उनको एक एक बार कॉल कर लेंगे। अच्छा, अगर विज़िट हो चुके हैं क्या, अगर विज़िट किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि आपका स्टैक जो है हमेशा के लिए एक इनफाइनाइट कॉल्स कर ले, नहीं चाहते हो ना। अगर चाहते हो तो कर सकते हो, हम नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे तो कंटिन्यू, मतलब कि इग्नोर कर देंगे इस केस को, हाँ, जो भी विजिटेड नोड है। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं कि चिल्ड्रन नोड से कोई एक अनऑर्डर्ड मैप आ रहा होगा, तो उसको स्टोर भी करना होगा, है ना। कुछ आंसर जो कि आएगी अनऑर्डर्ड मैप में, किस टाइप का रहेगा, ये सेम रहेगा, आपका अनऑर्डर्ड मैप रहेगा, कैर इंट। हाँ, यहाँ पे हम लोग कैर इंट देना भूल गए थे, देख लीजिएगा, कैर इंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका नाम क्या है, कुछ टेम्प दे लेते हैं, इक्वल टू, फंक्शन कॉल करेंगे अपने चाइल्ड को, क्या क्या भेजना है, फन, सबसे पहले जी आर भेज देंगे, ठीक है, लेवल भेज देंगे, ठीक है, विजिटेड भेज देंगे, ठीक है, आंसर भेजेंगे। अब एन भेजेंगे क्या, नहीं, जी हाँ, एक्स भेजना है हमें, हाँ। चलिए, ये आपका रेडी हो गया, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। अब इस अनऑर्डर्ड टेम्प में आंसर आ चुका है उसके चिल्ड्रन से, है ना। तो मेरा जो माई काउंट था, जो कि हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, उसको अपडेट भी करना होगा, राइट। ये हर इटरेशंस में करना है। तो क्या करिए उसके लिए, फॉर ऑटो, ठीक है, फॉर ऑटो वाई इन टेम्प, ठीक है ना। माई काउंट जो है, तो माई काउंट के कौन से वैल्यू को, तो वाई का जो मेरा की है, ठीक है, मतलब फर्स्ट वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर है, उसको माई काउंट के वैल्यू से कर देना है अपडेट। कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू है भाई तेरे पास, उसको अपडेट कर दो, प्लस इक्वल टू वाई डॉट सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कोड का, वैल्यूज़ अपडेट करने के लिए, वरना आपका कोड धरा का धरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो माई काउंट में जो भी इंडिसेस है
उसके वैल्यू इस वैल्यू से अपडेट कर दो काउंट को, ये हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब इस फॉर लूप को बंद करते हैं, ये फॉर लूप हमारा हो गया है। ठीक है, अब आंसर को अपडेट भी करना होगा, तभी तो आंसर फाइनल स्टोर आप कर रहे हो आंसर में ही ना। आंसर ऑफ कौन सा नोड, आंसर ऑफ n इक्वल टू, ठीक है, माई काउंट का जो भी लेवल है उसके n वैल्यू से अपडेट कर रहे हो। ठीक है, देख लो आंसर ऑफ n जो है वो माई वैल्यू के इससे अपडेट कर रहे हो। अब क्या करना है, कुछ नहीं, लास्ट लाइन है कोड का, रिटर्न ऑफ, किसको रिटर्न करोगे, माई काउंट को। बढ़िया, और ये फंक्शन बंद कर देते हैं। ये हमारा फंक्शन है, अनऑर्डर्ड मैप हम लोग कैरी टाइप का रिटर्न कर रहे हैं। ये फंक्शन था हमारा। ये माई काउंट है हमारा करंट आंसर स्टोर करने के लिए, और जो भी चाइल्ड नोड से वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों ने विजिट कर लिया। अभी करंट वैल्यू जो था हमारा करंट नोड का उसको अपडेट कर लिया, मतलब इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो और प्लस प्लस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट चाइल्ड नोड के पास जा रहे हैं, विजिटेड है तो विजिट नहीं करना है उसको, ऑलरेडी आंसर टेम्परेरी आंसर स्टोर करने के लिए टेम्प बना लिया है। फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे चिल्ड्रन नोड्स को, आंसर स्टोर कर रहे हैं, और वैल्यूज़ जो है माई काउंट का उसको अपडेट कर दे रहे हैं, और फिर फाइनली आंसर को यहाँ स्टोर कर ले रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट चीज़ पे आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हर नोड को हम लोग विजिट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो है हमारा ऑर्डर ऑफ h क्यों है, हाइट ऑफ सब ट्री। वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है, अगर आपका ट्री जो है वो एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में हो जाए, तब कि कुछ इस टाइप का, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ h, तो ऑर्डर ऑफ h काफ़ी है लिखने के लिए, हाइट ऑफ द ट्री आप लिख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी चेंजेस चाहिए। मिलते हैं कल के प्रॉब्लम में, चलिए बाय।